Hello dear students, welcome back in online teaching. Here is the book of history, grade 6. Today we are going to see the information about chapter number 5. Here you can see chapter number 5. The name of the lesson is Kingdoms, Kings and an Early Republic. इसका मतलब होता है किंगडम्स का मतलब होता है साम्राज्य या फिर राज्य, किंग्स का मतलब होता है राजा, एंड यानी कि और अर्ली रिपब्लिक का मतलब होता है जो प्रारंभिक गणराज्य। अर्ली का मतलब होता है प्रारंभिक और रिपब्लिक का मतलब होता है गणराज्य। टोटल मीनिंग होता है साम्राज्य या फिर राज्य, उनके राजा और प्रारंभिक गणराज्य। प्रारंभिक गणराज्य कैसे थे, रूरल जो राजा जो तय किए जाते थे वो किस प्रकार के रहते थे, इसके बारे में इस लेसन में हमें जानकारी लेनी है। यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा है, आप देख सकते हो इलेक्शन डे। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा जो नेतृत्व होता है वो तय करने के लिए हम क्या करते हैं, वोटिंग करते हैं, जो कि इलेक्शन के थ्रू किया जाता है। तो एक छोटा सा बच्चा है, वो अपने दादाजी को पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो, तो उसके दादाजी कहते हैं कि मैं वोटिंग के लिए जा रहा हूँ। तो उसके बारे में उसको जानने की एक जिज्ञासा प्राप्त होती है। वो कहता है कि वोटिंग क्यों करते हैं, तो दादाजी कहते हैं कि वोटिंग हमारे जो रूलर्स होते हैं, हमारे जो नेतृत्व करने वाले पर्सन होते हैं, उनको तय करने के लिए, उनको सिलेक्ट करने के लिए वोटिंग किया जाता है, जो कि इलेक्शन द्वारा किया जाता है। अब ये आज के ज़माने में, आज के युग में हम इलेक्शन या फिर वोटिंग के थ्रू हमारे जो लीडर्स है वो सिलेक्ट करते हैं, तय करते हैं। लेकिन अब ये राजा, ये जो नेता थे, ये पुराने ज़माने में, प्राचीन काल में कैसे तय किया जाता था इनको, कौन सी ऐसी सिस्टम थी जिसका उपयोग करके राजा को चुना जाता था। लेट अस सी हाउ सम मेन बिकम रूलर्स। रूलर्स यानी राजा, रूल करने वाले लोग। चूजिंग लीडर्स और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। अब हम लास्ट 50 ईयर्स से क्या कर रहे हैं, वोटिंग के द्वारा हमारे जो राजा है, हमारे जो लीडर्स है, उनको क्या करते हैं, हम चुनते हैं, उनको सिलेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, हमारी जो भी कुछ अड़चने हैं, प्रॉब्लम्स है, उनको सॉल्व करने के लिए, हमें प्रॉब्लम्स बताने के लिए एक नेतृत्व होना ज़रूरी होता है। किसी भी कम्युनिटी हो या फिर समाज हो, उनको उनका एक लीडर रहता है, और उसे चुनने के लिए क्या किया जाता है, वोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्शन के थ्रू उसे चुना जाता है, उसे तय किया जाता है। अभी प्राचीन काल में क्या होता था, हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। अब पास्ट में यानी कि भूतकाल में, प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में ये रूलर्स कैसे तय किए जाते थे, कैसे इनको सिलेक्ट किया जाता था। देखिए, सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 4 वेर प्रोबेबली चूजन बाय द जना। जना का मतलब होता है लोग, पीपल, जन, जिसे हिंदी में जन कहा जाता है। जन का मतलब होता है पीपल। तो ये जो लोग थे, इन लोगों के द्वारा असेंबली करके, सभाएं लेके लोग इकट्ठा होके क्या करते थे, अपना राजा चुनते थे। इसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में जानकारी ली है, बराबर है। बट अराउंड 3000 ईयर्स एगो, लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले क्या होता था, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेसेस इन द वेज इन विच राजास वेयर चूजन। लेकिन आज से लगभग 3000 साल पहले जो राजास थे, उनको चूज करने की, उनको सिलेक्ट करने की जो प्रथा थी, जो सिस्टम था, वो बहुत ही अलग था। सम मेन नाउ बिकेम रिकॉग्नाइज्ड एज राजास बाय परफॉर्मिंग वेरी बिग सैक्रिफाइसेस। यानी कि प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम में, जो भी कुछ राजा थे, जो भी कुछ लीडर्स थे, उनको कैसे तय किया जाता था, जो बिग सैक्रिफाइसेस, वेरी बिग सैक्रिफाइसेस यानी कि बलिदान, जो भी लोग थे समाज के लिए, जो भी काम करते थे, बलिदान देते थे, या फिर जिनका कम्युनिटी के लिए काम बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, जिन्होंने अपना बलिदान दिया है, ऐसे लोगों की फैमिली में से कोई तो भी एक पर्सन को लोग क्या करते थे, तय करते थे, अपना राजा बनाते थे। उसके जो निर्णय है, उसके जो डिसीजंस है, उनको क्या करते थे, लोग फॉलो करते थे। उसके बाद है द अश्वमेध। अब क्या था, अश्वमेध और हॉर्स सैक्रिफाइस वाज वन सच रिचुअल। रिचुअल यानी कि पूजा पाठ जो रहता है, यज्ञ हवन, होम हवन जो रहता है, उसे कहते हैं रिचुअल। अब राजा तय करने के लिए एक जो सिस्टम था वो था अश्वमेध सैक्रिफाइस। अश्वमेध नाम का एक हॉर्स रहता था, या फिर इसे हॉर्स सैक्रिफाइस भी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, हॉर्स
सैक्रिफाइस यानी कि घोड़े की बलि। अब ये घोड़े की बलि या फिर घोड़े को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता था अपना राजा तय करने के लिए, देखिए आगे है, अ हॉर्स वॉज लेट लूज टू वॉन्डर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन। अब क्या किया जाता था कि एक जो पर्सन था, एक जो लीडर रहता था, उसके द्वारा एक हॉर्स को वॉन्डर यानी कि फ्रीली वॉन्डरिंग करने के लिए यानी कि उसे खुला छोड़ दिया जाता था, और उस घोड़े के साथ एक राजा का क्या, एक किंग का आदमी रहता था, सैनिक रहता था, सोल्जर रहता था उसे गार्ड करने के लिए। अब क्या होता था देखिए, इफ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ द राजाज एंड दे स्पॉटेड इट दे हैड टू फाइट। अब क्या कहता था, राज्य में यानी कि उस राजा का राज्य जो है, उस राज्य की सीमा से बाहर जाकर, किंगडम के बाहर जाकर वो घोड़ा वॉन्डरिंग करता था, इधर उधर घूमता था। अगर दूसरे राज्य के राजा ने इस घोड़े को पकड़ा या फिर उसे स्टॉप किया, उसे कैद किया, तो क्या करना पड़ता था, जिस राजा ने उसे कैद किया है उस राजा को फाइट करनी पड़ती थी, बैटल करना पड़ता था। किस राजा से, जिस राजा ने उस घोड़े को छोड़ा है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पर एक ए नाम का राजा है, इसने अपना जो अश्वमेध हॉर्स है ये यहाँ पर इसके राज्य में खुला छोड़ा है। अब इस हॉर्स के साथ दूसरा एक गार्ड जो है वो चला जा रहा है अब सीमा के बाहर। अब यहाँ एक दूसरा बी नाम का राजा है, बराबर है। अब यहाँ से लेकर ए नाम के राजा का जो घोड़ा है, हॉर्स है, ये बी राजा की सीमा में आ चुका है। फिर इस राजा ने अगर इस घोड़े को स्टॉप नहीं किया, इसे बंदी नहीं बनाया और इसे छोड़ दिया, तो फिर ये घोड़ा क्या करता था, अगले राज्य की सीमा के पार चला जाता था, यानी कि सी राजा के पास, बराबर है। यानी कि अब इस राजा ने इसे स्टॉप नहीं किया, तो इसने क्या किया, कंसीडर इस राजा ए नाम का जो राजा है इसको इसने क्या किया, अपना राजा माना, यानी कि इससे बड़ा इसने इसको माना। यानी कि बी जो राजा था इसने समझा, कंसीडर किया कि ए जो है, ए के पीछे हमें चलना है। लेकिन समझिए इस राजा ने घोड़े को स्टॉप किया, बंदी बनाया, तो क्या होता था, ये जो राजा था यानी कि ये तीसरे नंबर के राजा को इस राजा से क्या करनी पड़ती थी, बैटल करनी पड़ती थी, फाइट करनी पड़ती थी। और इन दोनों के बीच में जो बैटल होता था, इसमें जो भी कुछ जिसकी भी जीत होती थी वो राजा सबसे बड़ा होता था। तो इस प्रकार की जो सिस्टम थी जिसे कहा जाता है अश्वमेध या फिर हॉर्स सैक्रिफाइसेस, तो इस प्रकार की एक सिस्टम उन दिनों में चलती थी, ठीक है। उसके बाद है, if they allowed the horse to pass, it meant that they accepted the raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than them. These rajas were then invited to the sacrifice, which was performed by specially trained priests who were rewarded with gifts. अब देखिए यहाँ पर क्या किया जाता था, बहुत सारी बलि दी जाती थी, बलिदान दिया जाता था, बैटल्स होते थे, और उन बैटल में जो भी कुछ जो राजा जीतता था, विन होता था, वो राजा सबसे बड़ा कहलाया जाता था, लोग उसे अपना राजा मानते थे। The Raja who organized the sacrifice was recognized as being very powerful and all those who came brought gifts for him. अब जो भी राजा जो कि बहुत ही ताकतवर रहता था, जिसके पास आर्मी की ताकत रहती थी, जो बहुत सारे जो छोटे छोटे राज्य थे, छोटे छोटे राजा थे, इनको बैटल्स में डिफीट करते थे, उस राजा को क्या करते थे, लोग अपना सबसे बड़ा राजा मानते थे, अपना लीडर मानते थे। वो जो भी कुछ डिसीजन लेगा उसको वो फॉलो करते थे। उसके बाद में है, द राजा वॉज अ सेंट्रल फिगर इन दिस रिचुअल्स। अब यहाँ पर प्राचीन काल में, एंशियंट टाइम्स में, राजा जो था यानी कि किंग जो था, वो सबका क्या था, सेंटर पॉइंट था। यानी कि जो भी कुछ डिसीजंस लेने पड़ते थे या फिर डिसीजन लिए जाते थे, वो राजा के द्वारा ही लिए जाते थे। लोगों को क्या करना पड़ता था, उन डिसीजंस को क्या करना पड़ता था, फॉलो करना पड़ता था, लोग उसे ही मानते थे। उसके बाद है, ही ऑफन हैड अ स्पेशल सीट, अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन। अब राजा को एक स्पेशल सीट दी जाती थी। स्पेशल सीट यानी राजा को बैठने के लिए जो सिंहासन रहता है उसे कहा जाता है स्पेशल सीट। अ थ्रोन और अ टाइगर स्किन यानी कि टाइगर की स्किन से बने हुई एक सीट भी राजा को बैठने के लिए होती थी। एक स्पेशल सीट उसके लिए होती थी, क्योंकि राजा एक बहुत ही स्पेशल पर्टिकुलर एक लीडर उन दिनों माना जाता था, इसलिए एक रिस्पेक्ट के तौर पर राजा को एक स्पेशल सिंहासन की व्यवस्था या फिर सिस्टम उन दिनों में था। बाद में है, हिज कैरियोटर हु वाज हिज कंपेनियन इन
द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, चैंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरीज। अब राजा के जो सारथी रहते थे, कैरियोटर्स का मतलब होता है जो रथ चलाने वाले लोग होते हैं उन्हें कहते हैं सारथी। तो ये सारथी क्या करते थे, बैटल में राजा के साथ जाकर सब जो राजा की जो ग्लोरी रहती थी, राजा की शूरवीरता की कहानियां, टेल्स, राजा ने किस प्रकार से बैटल लड़ा या फिर राजा ने किस प्रकार से शत्रु को डिफीट किया, इस जैसी बातों को सारथी क्या करते थे, उस ग्लोरी की बातें अपने घर पे बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को बताते, लोगों को कम्युनिटी में बताते कि किस प्रकार से हमारे राजा ने बहुत ही ब्रेवली शत्रु का सामना किया था। बाद में है हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइव्स एंड सन्स, यानी कि जो सारथी रहते थे उनकी बीवियां, उसके बच्चे, इनको वो क्या करते थे, अपनी राजा की कहानियां सुनाते थे कि किस प्रकार से राजा ने बैटल को लड़ा है, शत्रु को डिफीट किया है, पराभूत किया है। हैड टू परफॉर्म अ वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, और उन दिनों में राजा के जीतने के बाद छोटी छोटी पूजा अर्चा का भी आयोजन किया जाता था। द अदर राजाज वेर सिंपली स्पेक्टेटर्स हु हैड टू सिट एंड वॉच द परफॉर्मेंस ऑफ द सैक्रिफाइस। अब ये जो राजा थे उन दिनों में जब सैक्रिफाइस किया जाता था, तो छोटे छोटे बलिदान दिए जाते थे, छोटी छोटी पूजाओं में जो भी कुछ सैक्रिफाइसेस किए जाते थे, तो ये जो सैक्रिफाइस थी, ये जो पूजा अर्चा थी, होम जो हवन जो किए जाते थे, उन होम हवन को राजा एज अ स्पेक्टेटर, यानी कि ऑडियंस के रूप में, प्रेक्षक के रूप में वो राजा उनको देखते थे। प्रीस्ट परफॉर्म्ड द रिचुअल्स इंक्लूडिंग द स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर ऑन द किंग। अब ये प्रीस्ट क्या करते थे, जो ब्राह्मण रहते थे, पूजा पाठ करने वाले लोग क्या करते थे, स्प्रिंकलिंग ऑफ सेक्रेड वाटर। सेक्रेड वाटर का मतलब होता है पवित्र जल, जो पवित्र जल का छिड़काव जो है वो राजा के ऊपर करते थे ताकि राजा को किसी की नजर ना लगे, वो अपने बैटल में हमेशा जीतते रहे। द ऑर्डिनरी पीपल द विश, ऑर्डिनरी पीपल द विश, द विश का मतलब होता है जन, लोग, पीपल, वैश्य ऑल्सो ब्रॉड गिफ्ट्स, और राजा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भी, यानी कि बहुत सारे जो गिफ्ट होते थे, जो महंगे गिफ्ट होते थे, वो भी राजा के लिए लाए जाते थे। हाउएवर सम पीपल, कुछ लोग क्या करते थे, सच एज दोज हु वेर रिगार्डेड एज शूद्रास, द प्रीस्ट वेर एक्सक्लूडेड फ्रॉम मेनी रिचुअल्स। अब प्राचीन काल में एक वर्ण था, जाति व्यवस्था थी, जिसका नाम है शूद्रास। शूद्र जो रहते थे वो उन दिनों में, एंशियंट टाइम में, जो एकदम निचली जाति के लोग जो रहते थे उनको कहा जाता था शूद्रास। तो ये शूद्रास जो लोग थे, ये शूद्र लोग जो थे, इनको प्रीस्ट लोग क्या करते थे, पूजा पाठ करने वाले लोग क्या करते थे, एक्सक्लूड करते थे। एक्सक्लूड यानी कि बाहर निकालना, ये शूद्र लोगों को बाहर निकाला जाता था। जो पूजा पाठ होते थे उन पूजा पाठ में से शूद्र लोगों को बाहर रखा जाता था, उनको एक्सक्लूड किया जाता था, यानी कि उनका समावेश पूजा पाठ में नहीं रहता था। अब नीचे दिया गया है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज हु वुड बी प्रेजेंट एट द सैक्रिफाइस, व्हिच आर द categories that are described in the terms of their occupation। अब क्या करना है आपको, लिस्ट करनी है किसकी, जो भी कुछ सैक्रिफाइस होते थे, जो भी कुछ पूजा अर्चा होती थी, होम हवन होते थे, वो कब और किस प्रकार की होती थी उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है। विच आर द कैटेगरीज, और कैटेगरीज के बारे में भी लिखना है, दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द टर्म्स ऑफ देयर ऑक्यूपेशंस, यानी कि ऑक्यूपेशंस के हिसाब से, लोगों के काम करने के हिसाब से, या फिर कौन कौन से कामों के मुताबिक वो अपने अपने कम्युनिटी के हिसाब से कौन कौन सी पूजा अर्चा, होम हवन करते थे, रिचुअल्स करते थे, उसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत जानकारी इकट्ठा करके उसे राइट डाउन करना है। उसके बाद है वर्णास। अब इसे कहा जाता है हिंदी में या फिर मराठी में हम कहते हैं वर्ण, वर्ण भेद, या फिर जिसे कहा जाता है जाति व्यवस्था, कास्ट, जिसे आज हम कास्ट कहते हैं। तो एंशिएंट टाइम में इसे कहा जाता था वर्ण। क्या है इस वर्ण में, देखिए, वी हैव मेनी बुक्स दैट वेयर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया। अब हम देख सकते हैं कि आज बहुत सारे बुक्स हैं जो कि उत्तर भारत में कंपोज किए गए हैं, नॉर्थ इंडिया, स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड द यमुना। स्पेशली जो गंगा और यमुना का सूखा इलाका था, ड्रेन्ड यानी सूखा इलाका, सूखा इलाका जो था गंगा और यमुना नदी का, उस इलाके में बहुत सारे बुक्स का कंपोजिशन हो चुका था।
दिस बुक्स आर ऑफन कॉल्ड लेटर वैदिक, इन बुक्स को वैदिक बुक्स के तौर पर भी जाना जाता है, because they were composed after the Rig Veda, about which you learnt in chapter 4. These include the Samved, Yajurved and Atharvaved as well as other books. और आप लोगों को मालूम है कि चैप्टर नंबर 4 में आपने पढ़ा है ऋग्वेद जो है सबसे पुरानी किताब है, उसके बाद जो किताबें तैयार हुई, वेद जो तैयार हुए वो थे सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद एज वेल एज अदर बुक्स। इन्हीं के साथ दूसरी कुछ छोटी छोटी बुक्स का भी कंपोजिशन उस समय में हुआ। दीज वेयर कंपोज्ड बाय प्रीस्ट, और इन बुक का कंपोजिशन किसने किया, किसने तैयार की ये बुक्स, किसने लिखी थी, प्रीस्ट जो ब्राह्मण लोग थे उन्होंने इन बुक्स को लिखा है। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वेयर टू बी परफॉर्म्ड, और इन बुक में किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, यानी कि होम हवन कैसे करने हैं, पूजा पाठ कैसे करना है, कौन से मंत्रों का उच्चारण पूजा करते समय आपको करना है। दे ऑल्सो कंटेन रूल्स अबाउट द सोसाइटी, इसी के साथ समाज में जीवन जीने के लिए या फिर समाज में हम जब भी रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं, हम समाज करके रहते हैं, तो समाज में रहते वक्त कौन से रूल्स का फॉलो करना है, कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, इसके बारे में भी उस बुक्स में या फिर बहुत सारे बुक्स में प्रीस्ट ने जानकारी लिखी है। उनके बारे में रूल्स यानी कि नियम, रूल्स उसमें तैयार किए गए हैं कि आपको समाज में जीवन जीते वक्त कैसे रहना है, लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे बातें करनी है, किसको रिस्पेक्ट देना है और कैसे पूजा पाठ करना है और सोसाइटी के रूल्स के मुताबिक आपको कैसे चलना है। इन सब चीज़ों की इंफॉर्मेशन बहुत सारी बुक्स में इन प्रीस्ट ने दी है। नेक्स्ट है, देयर वेयर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। अब उस समय में बहुत सारे ग्रुप्स थे। अब ये ग्रुप्स कौन कौन से थे, गुट कौन कौन से थे, देखिए प्रीस्ट एंड वॉरियर्स। पहला ये जो ग्रुप था वो था प्रीस्ट ग्रुप, यानी कि जो पूजा पाठ करने वाले ब्राह्मण लोग थे उनका ग्रुप था। दूसरा था वॉरियर्स, यानी कि बैटलफील्ड पे लड़ने वाले वॉरियर्स, योद्धा। उसके बाद थे फार्मर्स, ये जो खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं ये होते फार्मर्स, हर्डर्स, ट्रेडर्स, व्यापारी, क्राफ्ट पर्सन्स यानी क्राफ्ट जो तैयार करते थे, बहुत सारी चीज़ों को तैयार करने वाले लोग, लेबर यानी कि मजदूर लोग, यानी कि उसके बाद है फिशिंग फोक एंड फॉरेस्ट पीपल यानी कि जंगल में रहने वाले लोग। ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स उन दिनों में पाए जाते थे, जैसे कि व्यापारी हो, क्राफ्ट पर्सन हो, उसके बाद फार्मर, वॉरियर्स, प्रीस्ट, ये सब ग्रुप उन दिनों में देखे जाते थे, पाए जाते थे। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वे रिच, और इनमें से कुछ प्रीस्ट कुछ ब्राह्मण जो थे बहुत ही रिच थे, वॉरियर्स भी रिच थे, उनके पास धन दौलत थी। अब उसके बाद क्या है देखिए, एज वेयर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स, उसी के साथ फार्मर्स एंड ट्रेडर्स के पास भी धन दौलत हुआ करती थी। अदर्स इंक्लूडिंग मेनी हर्डर्स, क्राफ्ट्स पर्सन, लेबर्स, फिशिंग फोक एंड हंटर्स एंड गैदरर्स वेयर पुअर, और इनमें से सबसे पुअर जो पिछड़ा वर्ग था वो था लेबर, फिशिंग फोक, हंटर्स एंड गैदरर्स वेयर पुअर। ये जो पार्ट था, ये जो ग्रुप था, ये थोड़ा सा पुअर था, ये लोग गरीब थे। द प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स कॉल्ड वर्नास। अब जो प्रीस्ट थे, ये प्रीस्ट लोगों ने क्या किया, लोगों को 4 भागों में डिवाइड किया, 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब जो ब्राह्मण लोग थे इन्होंने जो समाज को है 4 भाग में बांट दिया था, इसी को कहा जाता है वर्ण। अकॉर्डिंग टू देम ईच वर्ण हैड अ डिफरेंट सेट ऑफ फंक्शंस। प्रीस्ट के मुताबिक, ब्राह्मण लोगों के मुताबिक उन दिनों में क्या था कि हर वर्ण का एक अलग अलग क्या है, फंक्शन है, काम है। अलग अलग जाति से आने वाले लोगों को अलग अलग तरीके के काम करने हैं। ये बात किसने तय की थी, प्रीस्ट जो थे इन्होंने तय की थी। द फर्स्ट वर्ण वॉज ऑफ द ब्राह्मण, जो सबसे पहली जाति व्यवस्था में कास्ट थी या फिर वर्ण था वो कौन सा था, ब्राह्मण, यानी अति उच्च, सबसे उच्च लेवल का जो वर्ण था वो था, सबसे पहले नंबर किया जाता था ब्राह्मण। उसके बाद है ब्राह्मण वेयर एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास। इनको क्या काम करना था, जो वेद थे वेदों को पढ़ना और उनको सिखाना।
जो शिष्य होते थे, आश्रम व्यवस्था थी, उस आश्रम व्यवस्था में शिष्यों को सिखाना और वेदों का स्टडी करना, ये काम ब्राह्मण लोग करते करते थे। परफॉर्म सैक्रिफाइसेस एंड रिसीव गिफ्ट्स, अब जो बहुत सारी पूजा अर्चा थी, होम हवन थी, वो भी ब्राह्मण लोग करते थे और लोगों के पास से वो क्या करते थे, उसके बदले में गिफ्ट्स लेते थे, बहुत सारी चीजें वो लेते थे। इन द सेकंड प्लेस वेयर द रूलर्स एंड ऑल्सो नोन एज क्षत्रिय। अब दूसरा वर्ण कौन सा था, दूसरी जाति व्यवस्था कौन सी थी, तो दूसरे नंबर पर थे क्षत्रिय, यानी कि बैटलफील्ड में लड़ने वाले वॉरियर्स, जो बैटलफील्ड में लड़ते थे, जो योद्धा रहते थे, उनको कहा जाता है क्षत्रिय, जो कि दूसरे नंबर पर थे। दे वेर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट पीपल। इनका काम क्या था, देखिए, टू फाइट बैटल्स, युद्ध को लड़ना एंड प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों की रक्षा करना। किसके पास था ये काम, क्षत्रियों के पास, योद्धाओं के पास। द थर्ड वेयर विश, अब थर्ड नंबर पे जो वर्ण था वो है विश, यानी वैश्यज, जिसको वैश्य कहा जाता है, तीसरा वर्ण है वैश्य। दे वेयर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, हर्डर्स एंड ट्रेडर्स। अब इनका काम क्या था, फार्मिंग करना, छोटे छोटे व्यापार करना, छोटी छोटी चीजों का काम करना। बोथ द क्षत्रियस एंड द वैश्यस कुड परफॉर्म सैक्रिफाइसेस। अब ये जो क्षत्रिय थे और वैश्य थे, ये अपने होम हवन में क्या करते थे, बलिदान देने का काम करते थे, बलि देने का काम करते थे, यानी कि बहुत बड़े जो होम हवन यज्ञ होते थे उनमें बलि दी जाती थी, ताकि देवी देवताओं को प्रसन्न कर सके, या फिर जो भी कुछ उनकी मान्यताएं थी, उन मान्यताओं को अपने मन में रखने के लिए श्रद्धा के तौर पर उन दिनों में सैक्रिफाइसेस किए जाते थे। नेक्स्ट है लास्ट द शूद्रास। अब तीन वर्ण हमने देखे हैं, लास्ट वाला जो वर्ण है वो है शूद्रा। मैंने आपको इससे पहले बताया है कि शूद्रा जो है, शूद्रा ये बहुत ही निचली जाति थी, पिछड़ा वर्ग रहता था। हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स। इनका काम क्या था, किसी भी तरह का कोई काम नहीं करना, सिर्फ जो ऊपर हमने जो तीन वर्ण पढ़े हैं, क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण, इनका क्या करना, सेवा करना, इनके जो भी कुछ काम रहते थे वो काम करने का काम जो था वो शूद्रास की तरफ था। और कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और ये जो शूद्र लोग थे इनका किसी भी पूजा अर्चा में समावेश नहीं होता था, इनको एक्सक्लूड किया जाता था, इनको दूर रखा जाता था। ऑफन वुमेन वेयर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास। इसी तरह से शूद्र जो वर्ण था उनमें वुमेन्स का भी समावेश रहता था। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वेयर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास। उसी के साथ शूद्र लोगों को वेदों की पढ़ाई करने में भी सख्त मनाई थी। दे वेयर प्रोहिबिटेड टू स्टडी द वेदास, यानी कि वेदों का ज्ञान लेना, वेदों के बारे में जानकारी लेना, उनको पढ़ना, ये शूद्रास को अलो नहीं था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वेर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ। अब ये सब जो वर्ण है ये किसके आधार पर तय किए जाते थे, बेसिस ऑफ बर्थ, उनके जन्म के हिसाब से तय किए जाते थे। यानी कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो राजा के घर अगर कोई बच्चा पैदा होता था तो आगे चलकर वही बच्चा क्या बनता था, राजा बनता था। अगर शूद्रा के घर पे कोई बच्चा पैदा होता तो आगे चलकर वो शूद्र ही कहलाता था। यानी कि बर्थ के बेसिस पर ही लोगों को उनके वर्ण में बांट दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वेयर ब्राह्मिन्स, वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर किसी ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा होता था तो ऑटोमेटिकली, यानी कि वो भी बच्चा आगे चलकर ब्राह्मण यानी कि रिचुअल्स को परफॉर्म करता था, एंड सो ऑन। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एज अनटचेबल। अब उसके बाद भी एक और वर्ण को तैयार किया गया जिसका नाम था अनटचेबल्स। अनटचेबल का मतलब होता है अछूत, जो बहुत ही पिछड़ी या भी निचली जाति के कहलाए जाते थे। These included some craft person, hunters and gatherers, as well as people who helped perform burials and cremations. अब देखिए ये क्रिमेशन, ये जो बरियल, अब ये जो बहुत ही निचले वर्ग थे, ये इन जैसे वर्ग किसके द्वारा किए जाते थे, ये जो अनटचेबल थे, अनटचेबल के द्वारा इन जैसे, यानी कि किसी की मौत हो गई हो, कि कोई डेड पर्सन को दफनाना हो, ऐसे इन जैसे कामों को
कौन करता था? अनटचेबल्स, यानी कि अछूत लोगों को वो काम दिया जाता था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टैक्ट विद दीज ग्रुप्स वाज पोल्यूटिंग। अब ब्राह्मण लोग क्या कहते थे, प्रीस्ट लोग क्या कहते थे कि इन लोगों के साथ अगर कोई संपर्क में रहता है या फिर उनके साथ में बैठता उठता है तो ये समाज के लिए एक घातक कृति होती है, या फिर उनके साथ बैठना नहीं चाहिए, उनको निचले वर्ग ही करने देने चाहिए। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins। अब उन दिनों में भी इस चीज का जो है विरोध करने वाले लोग थे, जो कि ये उनका विरोध जो था थोड़ा बहुत सही था, या फिर हम कह सकते हैं उनका जो अपोजिशन था वो सही था, क्योंकि वर्णों में बांट देना या फिर लोगों को अपने से नीचा समझना ये थोड़ी सी चीज गलत होती थी। इस जो वर्ण थे, इस वर्ण सिस्टम की लोग क्या करते थे, अपोज में जाते थे, उसका विरोध दर्शाते थे। सम किंग्स थॉट दे वेर सुपेरियर टू द प्रीस्ट, others felt that birth could not be a basis for deciding which varna people belong to। अब कुछ राजा जो थे वो राजा क्या करते थे, खुद को सबसे बड़ा मानते थे। अब उसके बाद जो लोग थे वो क्या करते थे, others felt that birth could not be a basis for deciding। कुछ लोग क्या सोचते थे कि जन्म के तौर पर, यानी कि किसी के घर में किसी शूद्र के घर में या फिर किसी ब्राह्मण के घर में कोई पैदा होता है, इसका मतलब ऐसा नहीं होता है कि उसने दूसरा काम नहीं करना चाहिए। तो इन जैसी बातों का भी उस समय में डिस्कशन होता था, लोग इसका विरोध करते थे। बिसाइड सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंस अमंगस्ट पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन, अदर फेल्ट दैट एवरीबडी शुड बी एबल टू परफॉर्म रिचुअल्स। कुछ लोगों को लगता था कि हर इंसान ने अलग अलग तरीके के काम करने चाहिए, ऐसे कोई बंधन नहीं होने चाहिए। और कुछ लोग सोचते थे कि जो रिचुअल्स थे, जो पूजा अर्चना थी, पूजा पाठ रहते थे, वो किसी भी इंसान को करने की स्वतंत्रता मिले, उसे फ्रीडम मिले। एंड अदर्स कंडेम्ड द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। अब जो भी कुछ और लोग थे उन्होंने क्या किया, इसका विरोध जताया। जो अनटचेबिलिटी थी, यानी कि अछूत लोग जो थे उनके साथ जो बर्ताव किया जाता था, उनके साथ बहुत ही बुरे तरीके का जब व्यवहार होता था, तो इस व्यवहार का कुछ लोग क्या करते थे, विरोध दर्शाते थे, क्योंकि वो भी इंसान थे, दे आर ऑल्सो ह्यूमंस। ऑल्सो देयर वेर मेनी एरियाज इन द सब कॉन्टिनेंट सच एज नॉर्थ ईस्ट वेयर social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited। लेकिन उसी समय प्राचीन काल में कुछ ऐसे भी हिस्से थे जहां पर प्रीस्ट को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया था, या फिर प्रीस्ट ने जो वर्ण की तैयारी की थी, जो ग्रुप्स में उनको समाज को डिवाइड किया था, इन जैसी चीजों को कहीं कहीं पर ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया था। लोगों को फ्री हैंड था, वो फ्रीली घूम सकते थे, फ्रीली अपना अपना जो उनको पसंदीदा काम है वो कर सकते थे। ओके, व्हाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास। यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, व्हाई डिड पीपल अपोज द सिस्टम ऑफ वर्नास। अब ये जो वर्ण थे इनका विरोध लोगों ने क्यों किया, बहुत सारी चीजें ऐसी है हम इसके आंसर में लिख सकते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेसन का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच।